समझ आ गया है कि कचरे को डस्टबिन में डालना है, बट कचरे के लिए डस्टबिन सारी भरी रहती है, उसमें सारा कचरा डला रहता है। देखो कचरा डला सब में रहता है, एक वो फुल्ली फिल होता है, बट जो पर्टिकुलरली आपने हमेशा नोटिस किया होगा हमारे कैंपस में मोस्टली 3 टाइप के हमें मोस्टली डस्टबिन देखने को मिलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज अनअवेयर, क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो क्या करते हैं एक ही में सारा कचरा डाल देते हैं, वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं आपको इसको समझाती हूँ, इसको एक तरह से सेग्रीगेशन बोलते हैं। एक्चुअल में सेग्रीगेशन का मतलब होता है क्या है कि जैसे कि जो वेट कचरा हो गया और ड्राई जो वेस्ट होगा ना, इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, इनको अलग अलग डालना चाहिए, ताकि कल को हम जब बायो कंपोस्ट इससे बनाए, मतलब खाद बनाए, तो हमें बनाने में कोई इशू ना हो और एक तरह से रीयूज़ भी हो जाए। और मान लो कुछ कचरे रीयूज़ नहीं हो सकते तो हम उसको अलग डस्टबिन में डाल सकते हैं। बायो कंपोस्ट क्या होता है? ओके, देखो बायो कंपोस्ट का मतलब होगा एक ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब खाद। हम क्या करते हैं, कचरे को खाद में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे किचन के जो छिलके होते हैं उसको क्या करते हैं, हम एक अलग डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं और बाद में हम उसको एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। तो मैं तुझे इसको एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। जैसे मैंने तुझे किचन वेस्ट का एग्जांपल तो दिया, पर चल तुझे मोर रिलेट करने के लिए मैं तुझे एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा कैंपस है, कैंपस में तूने देखा होगा जैसे ऑटम सीजन में बहुत ज़्यादा पत्ते गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो उसके बाद बहुत इशू रहता है, तो क्या करते हैं हमारे मोस्टली कैंपस वाले जो होते हैं उन पत्तों को इकट्ठा करते हैं, बाद में उसको एज अ मतलब बोल सकते हो, तो बाद में उसको एज अ फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, ताकि ये तो समझ आ गया प्लांट्स का जो आपने समझाया, बट ये जो अभी मैंने प्लास्टिक का कंटेनर मग जो फेंका था, इसका क्या होगा? प्लास्टिक का क्या हो सकता है? देखो इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। अब तुम पूछोगे रिसाइकल क्या होता है? रिसाइकिल का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूँ, जो प्लास्टिक की बॉटल्स, हम प्लास्टिक की बॉटल को रीयूज़ कर सकते हैं, एज अ पॉट की तरह हमको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारा उस इन्वायरमेंट भी बचेगा और एक तरह से हम बोल देंगे उस डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी अच्छा हो जाएगा और न्यू प्लांट्स को एक न्यू स्पेस मिल जाएगी, उसमें हम छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करेंगे। मतलब कैसे समझ आएगा कि ऑल थिंग इज राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छी बात है तेरे को समझ आ गया। सेकंड चीज़, इसके लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स होंगे। जैसे एक तो हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह से क्लीन रहेगा, सेकंड चीज़ जो हमारी फ्लोरा एंड फौना है वो लॉन्ग लिव रहेंगे, और थर्ड चीज़ हम अच्छी मतलब एक तरह से बोले अच्छे से ब्रीथ ले सकेंगे प्रॉपर।